हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस को डिस्कस किया था और एसिटाइल कोलिन की रेगुलेशन को डिस्कस किया था सिनेप्स में। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स दो टाइप के होते हैं, निकोटिनिक और मस्कोरेनिक। एन निकोटिनिक को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और मस्कुरेनिक को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम निकोटिनिक रिसेप्टर को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम मस्कुरेनिक रिसेप्टर को डिस्कस करेंगे। निकोटिनिक रिसेप्टर्स दो टाइप के होते हैं, एन एन रिसेप्टर्स और एन एम रिसेप्टर्स। एन एन रिसेप्टर्स कहाँ पर मौजूद होंगे? एन फॉर नर्व एंड एन फॉर नर्व। ये रिसेप्टर्स ऐसी जगह पर प्रेजेंट होंगे जहाँ नर्व टू नर्व कनेक्शन होगा, मीन ये गैंग्लियन पर प्रेजेंट होंगे। कौन से गैंग्लियन पर प्रेजेंट होंगे? दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो भी गैंग्लियन होंगे वहाँ पर एन एन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। और एन एम रिसेप्टर्स कहाँ पर मौजूद होंगे? एन एम रिसेप्टर्स, एन फॉर नर्व एंड एम फॉर मसल, मीन एन एम रिसेप्टर्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होंगे। एन एम रिसेप्टर्स रिक्वायर ऑप्टिमल स्टिमुलेशन फॉर प्रॉपर वर्क। एन एम रिसेप्टर को प्रॉपर वर्क के लिए ऑप्टिमल स्टिमुलेशन ज़रूरत होती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हम एन एम रिसेप्टर को ओवर स्टिमुलेट करेंगे तो भी ये प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। अगर हम इनको अंडर स्टिमुलेट करेंगे तो भी ये प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे और डिजीज़ काज करेंगे। अगर हम एन एम रिसेप्टर को अंडर स्टिमुलेट करते हैं, मतलब एन एम रिसेप्टर पर जो सप्लाई है, कोलिनर्जिक सप्लाई है, वो काट देते हैं, तो मसल वीकनेस काज करेगी। और अगर हम एन एम रिसेप्टर को ओवर स्टिमुलेट करते हैं, कोलिनर्जिक क्राइसिस में ही एन एम रिसेप्टर चले जाते हैं, तो भी मसल वीकनेस काज होगी। इसके बाद हम मस्कुरेनिक रिसेप्टर को डिस्कस करते हैं। मस्कुरेनिक रिसेप्टर को हम एम से बी डिनोट करते हैं, एम से बी रिप्रेजेंट करते हैं। मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स 5 टाइप के होते हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? M1 स्टोमक में प्रेजेंट होता है, मोस्टली M1 स्टोमक में प्रेजेंट होगा। स्टोमक में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में HCl की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा, HCl की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। M2 हार्ट में प्रेजेंट होगा। M2 हार्ट में क्या करेगा? ब्रेडिकार्डिया काज करेगा, ब्रेडिकार्डिया काज करेगा। M3 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तकरीबन तमाम जगहों पर M3 प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ होंगे? आई में होंगे, GIT में होंगे, ब्रोंकस में होंगे और ब्लैडर में होंगे। आई में ये क्या काज करेंगे? आई में ये मायोसिस काज करेंगे, मीन कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। GIT में ये मोटिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, मोटिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से डायरिया काज करे होगा, डायरिया काज होगा। ब्रोंकस में ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन काज करेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। और ब्लैडर में ये डेट्रोसर मसल की कंट्रैक्शन करेंगे, कंट्रैक्शन ऑफ डेट्रोसर मसल। M4 और M5 रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? M4 और M5 रिसेप्टर्स ब्रेन में प्रेजेंट होंगे और ब्रेन में तकरीबन ऑल 5 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस लेक्चर में हमने कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को डिस्कस कर लिया है। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स दो टाइप के होते हैं, निकोटिनिक एंड मस्कुरेनिक। निकोटिनिक दो टाइप्स के होंगे, एन एन रिसेप्टर्स और एन एम रिसेप्टर्स। एन एन रिसेप्टर्स गैंग्लियन में प्रेजेंट होंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों गैंग्लियन में। और एन एम रिसेप्टर्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होंगे। और उसके बाद मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स M1, M2, M3, M4 एंड M5। M3 तकरीबन ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट होंगे, ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट होंगे। आई में, GIT में, ब्लैडर में, ब्रोंकस में, तकरीबन हर जगह पर M3 प्रेजेंट होता है। M1 और M2 का आपने याद रखना है, M1 स्टोमक में प्रेजेंट होगा और M2 हार्ट में प्रेजेंट होगा। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।